डे बाय डे मार्केट में बेयर की पकड़ जो है वो मजबूत होती हुई दिख रही है। हालाँकि टेक्निकल लेवल्स पे हम लोगों ने ये बात पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि वहाँ पर बहुत ही बढ़िया रिवर्सल पैटर्न बना हुआ है। बाकी के जो इंडिकेटर्स हैं, उनके कुछ कन्फर्मेशन हमें आते हुए दिखे हुए थे पिछले कुछ दिनों में और हमने ये भी देखा कि लगातार मार्केट पिछले काफ़ी दिन से बहुत शांत है और हम सभी जानते हैं कि जब मार्केट शांत होता है, तो कुछ ना कुछ धमाल ज़रूर दिखाता है और आज से बेटर दिन कौन-सा हो सकता है मार्केट के लिए? क्योंकि आज जो है मार्केट की एक्सपायरी थी और हालाँकि हम लोगों ने कल कुछ लेवल्स पे डिस्कशन किया था कि कौन से लेवल्स आपको मार्क करके रखने चाहिए, जो ओवरऑल व्यू है वो कैसा है। तो आई होप कि आपने भी उन लेवल्स को मार्क किया होगा निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर और सेंसेक्स के अंदर, तो वो आपको डेफ़िनिटली जब मैं लाइव में कमेंट्री भी कर रहा था, तो वहाँ पर भी मैंने इस चीज़ को हाइलाइट किया था कि जो लेवल्स हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंटली आपको मार्क करने हैं और होपफुली आपको वो लेवल्स से आपको मदद मिली होगी फॉर अ डेली बेसिस की जो ट्रेडिंग है, जो आज आपने ट्रेडिंग करी होगी, ठीक है? और मैंने वहाँ पर ट्रेड भी आपके साथ शेयर किया। आई होप कि आप सबने वो ट्रेड किया होगा। छोटा-सा ट्रेड था बट दैट वेंट वेल विद द फ्लो ऑफ द दोज़ लेवल्स द मोमेंट द लेवल क्रॉस्ड। सो इम्पोर्टेंटली अब आज के लेवल्स की यदि बात करें यानी फ्राइडे के लेवल्स की बात करें कि जो है फ्राइडे में कौन से लेवल इम्पोर्टेंट हैं, तो उससे पहले डिस्कस करते हैं कि आज मार्केट ने क्या किया, थोड़ा-सा समझते हैं कि आज मार्केट इन स्पाइट ऑफ गुड हैंडओवर फ्रॉम ग्लोबल आई मीन टू से कि जो डाउ जोन्स है, नास्डैक है, एस-एन-पी है, वहाँ से एक पॉजिटिव ओपनिंग मिली, मार्केट ओपन भी पॉजिटिव हुआ, लेकिन फॉर सम रीज़न 25,500 को होल्ड नहीं कर पाया। तो टेक्निकली हमें ऑलरेडी दिख रहे थे ये चीज़ें, प्रेशर में मार्केट दिख रहा है, काफ़ी समय से ये चीज़ हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। अब हम ये बात करते हैं कि भई जो फ्राइडे है, फ्राइडे के लिए कैसा माहौल बन रहा है? तो चलिए चार्ट पे चलते हैं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड जो है फ्राइडे का जो लेवल है, उन लेवल्स को डिस्कस करेंगे, मार्क करेंगे और कल की तैयारी अभी से कर लेंगे कि हमें कल कौन से लेवल पे ट्रेड करना है। तो सबसे पहले आप चलो यहाँ पर आप देखो निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर मैं पहले से मार्क करके रखता हूँ यहाँ पे चीज़ें। तो आपने देखा कल मैंने डिस्कस किया था आपसे कि 407 का जो लेवल है, यदि वो ब्रेक होता है तो हमें एकदम से मिलेगा गिरावट देखने को मिलेगी बड़ी। वो हमें देखने को मिली ऑलमोस्ट इवन आज 300 का लेवल तक पहुँचने ही वाला था मार्केट। 340-350 के आस-पास तक मार्केट गया 400 को टूटने के बाद। तो वो एक अच्छी बात थी। प्लस इवन हमने ये भी बात की थी कि जो इनिशियली यदि 465 के लेवल को तोड़ता है मार्केट, तो भी आपको बेयर साइड में जाना है, सेल ऑन राइज़ की अपॉर्च्युनिटी को देखना है। ये चीज़ मैंने आज जो है टेलीग्राम पे भी आप लोगों को डिस्कस किया था, जो अपना एलीट ग्रुप है, वहाँ पर हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कशन किया था कि आज जो डेटा बना हुआ है, वो पूरा सेल ऑन राइज़ है। तो कल के बारे में यदि बात करें, तो कल का सीन क्या है? तो कल का ये है देखो सिंपल सी बात है कि मार्केट लगातार ये देखो इस वाले रेंज में हमें दिख रहा था पिछले कुछ दिनों से और अब इस रेंज को इसने तोड़ दिया। तो जनरली ये क्या हो गया? एक तरह का ब्रेकडाउन हो गया। तो यदि ये ब्रेकडाउन हो गया, तो यहाँ से इसको कहाँ तक जाना चाहिए? आइडियली इसको 25,243 के आसपास तक यानी इसके मीन तक इसको अब जाना चाहिए। यानी कल यदि बात करें, तो कल यदि 415 से नीचे मार्केट रहता है, जो कि ऑलरेडी अभी 355 के आसपास है, तो यदि मार्केट थोड़ा रिवाइव भी करता है और 415 के आसपास आता है, तो थोड़ा-सा आप समझ सकते हो कि ठीक है, यहाँ से थोड़ा-सा मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट जो इसका रेजिस्टेंस हो जाता है, वो 25,539 का है। तो बेसिकली जब मार्केट ओपन होता है, थोड़ा-सा अप जाना भी कोशिश करता है, तो वहाँ से भी आपको सेल करने का सोचना चाहिए क्योंकि यदि 400 के आसपास भी मार्केट पहुँचता है, तो वहाँ पर भी प्रेशर है। यदि डेटा सपोर्ट करता है, तो वहाँ से हमें सेल ऑन राइज़ की एक अपॉर्च्युनिटी देखनी चाहिए। ठीक है? सेल ऑन राइज़ की अपॉर्च्युनिटी हमें देखनी चाहिए यहाँ से और इसके नीचे अगेन जो हमारी क्लोजिंग है 355 की जो क्लोजिंग है, इसके नीचे तो ऑब्वियसली मार्केट 100 पॉइंट की और गिरावट की एक्सपेक्टेशन के साथ लग रहा है मुझे कि चलना चाहिए और ओपन होने के साथ ही यदि हम शॉर्ट करते हैं एक पोजीशन को और लेट्स सपोज कि मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, तो हमारा जो फोर्सफुल एग्जिट है, वो आप ऐसा कह सकते हो कि जैसे ही 500 को क्रॉस करेगा मार्केट, तब वहाँ पर आप एग्जिट बना सकते हो यदि डेटा पॉजिटिव है। ये ध्यान रखना है, ठीक है? और कल का जो डे का स्टार्टिंग रहेगा, जैसे ही मार्केट ओपन होता है, यदि 400 के नीचे मार्केट ओपन होता है, 415 के नीचे रहता है मार्केट, तो वहाँ से आपको जो है डायरेक्ट शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। इवन 355 को भी नीचे यदि क्रॉस करके ओपन होता है, 355 के नीचे भी मार्केट जाता है, तो ऑब्वियसली फिर तो और स्ट्रांग हो जाएगा। ये 243 का लेवल आता हुआ दिखेगा मीन के आसपास। और इन केस आप एनी पॉइंट ऑफ टाइम देखते हो कि 243 का जो लेवल है, यानी जो मीन है,
आप समझो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे कि 240 का जो लेवल है, यहाँ पे मैं 25,240 की बात कर रहा हूँ, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। 25,240 के नीचे यदि मार्केट चला जाता है तो फिर भाई आपको ये समझो कि मार्केट और ज़्यादा गिर सकता है, इवन 25,000 का लेवल भी ब्रेक कर सकता है आने वाले कुछ दिनों में। तो इसके बाद तो फिर और ज़्यादा अल्टीमेट बेयर में आपको चले जाना है। अप साइड थोड़ा-सा लिमिटेड मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा मूवमेंट आए, ऐसा तो मुझे अभी लग नहीं रहा है। लेकिन फिर भी यदि ये 500 के आसपास इस ज़ोन में आता है तो आप देखो मल्टीपल टाइम इसने रिजेक्शन फेस किया है। तो एक रिस्क तो बनता है, यदि 500 के आसपास चला भी जाता है तो वहाँ से आप सेल ऑन राइज़ कर सकते हो, ठीक है। 525, 530 के आसपास भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि यदि जाता है मार्केट तो वहाँ से भी एक सेल ऑन राइज़ की अपॉर्चुनिटी ज़रूर कर सकते हो आप, क्योंकि मार्केट ने मल्टीपल टाइम इसने यहाँ पर रिजेक्शंस देखने को मिला है इसको। और उसके बाद भी कहाँ पर आपको एग्जिट कर लेना है, यदि आप लेट्स सपोज कि आप बेयर पोजीशन लेके चलते हुए हो 500 के ऊपर, 530-35 के आसपास यदि मार्केट चला जाता है, इन केस की फ्लो में मार्केट ऊपर चला गया, तो वहाँ पर क्या कर सकते हो कि 530-535 के आसपास एक कॉन्ट्रास्ट सिनेरियो, जैसे मार्केट ऊपर भाग रहा है, आप यहाँ पे शॉर्ट करो और एग्जिट कहाँ करना है 600 के ऊपर। तो मार्केट यदि 530-40 के आसपास चला भी जाता है तो वहाँ से आपको एक शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी और अच्छी मिलेगी। थोड़ा-सा डेटा का देख लोगे कि डेटा का जो तालमेल है कैसा है, थोड़ा फाइट है, तो आपको और अलर्ट मिल जाएगा। बाकी मैं आपको लाइव में जो मैं कमेंट्री करता हूँ वहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। थोड़ा-सा बैंक निफ्टी को समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स हैं? आई होप निफ्टी के लेवल्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और बैंक निफ्टी के लेवल्स की यदि बात करें तो बैंक निफ्टी को थोड़ा-सा बड़ा करते हैं एंड देन अंडरस्टैंड दिस कि बैंक निफ्टी का जो लेवल है वो अगेन ये इस ज़ोन में इसने काफ़ी यहाँ से रिवर्स लिया है। तो ये ज़ोन यदि ब्रेक करता है, जो कि ऑलरेडी इसने हमने देखा कि आज इसने ओपन पॉजिटिव देने के बाद एक बड़ा कैंडल रेड बनाया और यहाँ से गिरता हुआ नज़र आ रहा है। तो 56,000 यानी 57,000 के नीचे यदि बैंक निफ्टी रहता है, सो वो एक शॉर्ट की पोजीशन ही आपको समझनी चाहिए यहाँ पे। और जो ऐसा लग रहा है 57,000 के नीचे ये 56,600 के आसपास जाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि हम ये देख रहे हैं कि फ्रॉम दिस कैंडल ये थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, 450 के आसपास था, ये 200 पॉइंट हालांकि ऊपर गया है, विच से इसकी थोड़ा सा जो ये इसका जो वॉलेटिलिटी है, जो रेंज है, वो थोड़ा स्क्वीज होती हुई नजर आ रही है। बट स्टिल यहाँ पे 200 पॉइंट की मूवमेंट हमें दिख रही है। अप साइड की बात करो तो अप साइड वंस अगेन 57,243 का जो लेवल है, इसके ऊपर यदि ये ट्रेड करना चालू करता है देन यू शुड नॉट बी गोइंग शॉर्ट, ठीक है। और उसके बाद ये यहाँ से मैक्सिमम जो है मुझे ऐसा लगता है 57,623 के ऊपर तक जा सकता है। यदि ये इसके ऊपर जाता है, मान लो कि यहाँ से इसने क्लोज किया और इसके ऊपर तक गया, तो आपको एक चीज समझनी है कि देखो इस रेंज में यदि मार्केट रहता है, ये जो रेंज मैंने आपको बताया, जैसे निफ्टी मैंने आपको बताया कि इस रेंज में आप भले ही एक बार शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मे बी यदि निफ्टी ने यहाँ से बैंक निफ्टी ने यदि ऊपर जाने की कोशिश भी की तो इसके पास पहला हडल तो ये है जो कि मैंने आपको बताया 57,200। उसके बाद ये 600 के आसपास है। अच्छा, यहाँ पर आप देखो करना क्या है कि यदि आपने मार्केट ओपन होने के साथ ही शॉर्ट कर दिया तो आपके लिए ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आप एग्जिट कर सकते हो। लेकिन आपने थोड़ा सा मार्केट मान लो ओपन होने के बाद सीधे ऊपर चला गया और आपने 57,200 के आसपास इसको शॉर्ट किया, तो आप 57,600 को अपना एक ऐसा फोर्स एग्जिट बना सकते हो। मार्केट जो है इस एग्जिट के ऊपर जाएगा। अच्छा, ये हम डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। यहाँ पे इसको ये आप जो है आवरली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको क्लैरिटी से समझ आएगा बैंक निफ्टी में कि मुझे क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे लेवल बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कई बार। तो यहाँ पर देखो लगातार मार्केट यहाँ से ये गिरा तो है ही है, ठीक है। अब कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि मार्केट जो है पहले घंटे में इस लेवल के ऊपर क्लोज ना हो। कौन सा लेवल है ये मैं बात कर रहा हूँ, इसका जो हाई है ये है 57,000 का लेवल ऑलमोस्ट। तो 57,000 के ऊपर यदि बैंक निफ्टी क्लोज करता है पहले आवर में, तो फिर आपको जो है बुल साइड की तरफ देखना चाहिए, ठीक है। फिर आपको बेयर की तरफ नहीं जाना है। उससे नीचे जब तक रहता है तो ये आपको बेयर साइड में जाना चाहिए। इवन यदि मैं आप बात करूं 56,800 यानी ऑलमोस्ट 900 का जो लेवल है, ये मैं क्लोजली आपको लेवल बता रहा हूँ। 56,900 का जो लेवल है, इस लेवल के नीचे यदि मार्केट जाता है तो डेफिनेटली वहां पे एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनेगी।
ये चीज़ें हम देख ही रहे हैं लगातार कि यहाँ पर एमएससीआईडी ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है। सेम सेम केस विद निफ्टी ऑल्सो। निफ्टी के अंदर भी हमने ये चीज़ नोटिस करी ऑलरेडी। इस चीज़ पे हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि आरएसआई ऑलरेडी नेगेटिव साइड में है, यहाँ पर ये अगेन नेगेटिव साइड में है। इसको भी यदि आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखोगे एंड यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ एक्शन क्या हो सकता है मेरे लिए, तो यहाँ पर भी आप इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम में करके आप यू कैन सी हियर कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यू कैन ऑलवेज सी कि ये अगेन ये जो लेवल है कि जब तक जो निफ्टी है, निफ्टी को ऊपर जाना है तो इसको थोड़ा सा पहले नीचे आना पड़ेगा। इवन ये यहाँ पर है ऑलरेडी, इसने देखो एक बार यहाँ पर दिया है अपर साइड में पहले आवर में, लेकिन उसको फिर बाद में इसने नेगलेक्ट कर दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो सेंटीमेंट है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट और नेगेटिव साइड में जा चुका है। इस जोन के ऑलरेडी नीचे है, यानी अगेन 348 के नीचे यदि मार्केट स्टार्ट करता है ट्रेड करना तो ये और नीचे जा सकता है, जो हमने बात करी 243 के आसपास जाके थोड़ा सा रिवर्सल पॉसिबल है। ठीक है, ये चीज़ हमने देखी। साथ के साथ थोड़ा सा सेंसेक्स को भी समझ लो यहाँ पे, तो थोड़ा सा क्लैरिटी और आ जाएगी कि सेंसेक्स में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है यदि आप सेंसेक्स में ट्रेड करते हो तो सेंसेक्स के यदि मैं डेली टाइम फ्रेम पे बात करूँ, डेली टाइम फ्रेम पे जो लेवल बन रहा है अपसाइड में 83,800 का लेवल है, उसके ऊपर जाएगा तभी बुल साइड जाना है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है आपको, बुल साइड जाने से पहले मुझे क्या करना है, उससे पहले मुझे इन जोन में सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी को देखना है। और यदि इस लेवल के नीचे ही जो है सेंसेक्स नीचे होता है तो मेरे लिए जो टारगेट वाले जोन रहेंगे वो 82,775 का जोन मेरे लिए टारगेट रहेगा। 83,190 के नीचे मार्केट यदि सेंसेक्स जो है ट्रेड करता है तो मेरे लिए जो नेक्स्ट टारगेट रहेंगे वो 82,775 के टारगेट देखते हुए नजर आएंगे। क्योंकि यहाँ भी मुझे दिख रहा है कि ये ऑलरेडी मोमेंटम डाउन साइड शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पर आप देखोगे क्रॉसओवर मिल गया है, तो यहाँ पर भी कंफर्मेशन मिलता हुआ नजर आ रहा है ना डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, इसको यदि आप आवरली टाइम फ्रेम में देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड मोर क्लैरिटी कि मुझे एग्जैक्ट किस लेवल पे काम करना चाहिए, तो यू विल अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। सो अगेन द सेम सिनेरियो, एवरीथिंग इज लाइक निफ्टी हियर ऑल्सो। तो यहाँ पर हमें अभी ये डाउन ट्रेंड में ही दिख रहा है। लगातार आप देखोगे इस चीज़ को कि ये यहाँ से इसने इसको ब्रेक किया, उसके बाद यहाँ से सीधे ये अब ये इस जोन में, यहाँ इस वाले जोन में है तो डेफिनेटली, और इसको ब्रेक करके रखा हुआ है तो ये और अभी नीचे की तरफ जा सकता है। इसका जो लेवल आवरली टाइम फ्रेम पे जो टारगेट है 82,964 का है, यानी जैसे ही मार्केट ओपन होगा वहाँ से शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। यानी जो फ्राइडे है could be initially at least act as a Black Friday type, maybe later half यदि कुछ चीज़ें चेंज होती हैं then you might be able to see कि भाई जो है वहाँ से रिकवरी आ रही है। बट मुझे ऐसा लगता है कि कल भी थोड़ा सा जो है इनिशियली जो है पैनिक का माहौल रहेगा। ठीक है, तो आप ये जो लेवल्स हैं मैंने जो मार्क किए हैं इनको आप कंप्लीटली मार्क कर लीजिए एंड जैसे जैसे लेवल ब्रेक होते हैं उसी तरह से आप जो है अपनी ट्रेडिंग को एडजस्ट कीजिए। प्लस डेटा को आप थोड़ा सा मॉनिटर कीजिए, जो ऑप्शन चेन का डेटा है उसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए। आज हालांकि एक्सपायरी है, फ्राइडे का डेटा अभी बना नहीं है तो आज हम उस डेटा को नहीं देख रहे हैं और कल हम उस डेटा को ऑब्वियसली देखेंगे फॉर मंडे के लिए, क्योंकि आज का जो डेटा है अगेन थर्सडे है तो जनरली आप फ्राइडे को ऑप्शन चेन का एनालिसिस अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अभी फर्स्ट डे इनिशियल बिल्डअप होता है तो वहाँ पर उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आपको फ्राइडे के डेटा के साथ नहीं मिलती है। सो ठीक है, तो आप इन लेवल्स को मार्क कीजिए और मार्क करके लेवल को चार्ट पे लगाइए। जब ब्रेक होते हैं वहाँ पर आप जो है बॉलिंजर बैंड के सिग्नल्स को, जो मैंने टेलीग्राम पे शेयर भी किया था, उस तरह का पैटर्न बनाइए और यदि वहाँ पर कोई भी सिग्नल आपको मिलता है तो वहाँ पर आप डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी की लाइव कमेंट्री मैं आपको कल लाइव में ऑब्वियसली बताऊंगा। So all right guys, this is all from my side for Nifty, Bank Nifty and Sensex level analysis. I hope you like this analysis and thank you so much for watching this video till now. Have a great day ahead and happy trading. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.